So the question is, as shown in figure, two parallel plates capacitor having equal plate area of 200 cm square are joined in such a way that A is not equal to B. The equivalent capacitance of the combination is x epsilon naught farad. The value of x is. तो क्वेश्चन में चालाकी से ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है, जुड़े हुए हैं, ये भी नहीं बताया गया है। तो ये आपको खुद पता चलना चाहिए कि दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है। उसके लिए क्या करते हैं बेटा, ये जो दोनों वायर दे रखे हैं इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अगर मैं इसको एक बैटरी से जोड़ूंगा और यहाँ से कोई चार्ज छोड़ता हूँ तो वही सेम चार्ज इस पर भी आएगा और वही सेम चार्ज इस पर भी आएगा, और चार्ज सेम होता है तो बेटा दोनों किस में आ जाएंगे बेटा, आपके सीरीज में आ जाएंगे। ठीक, कई बार ऐसा भी होगा कि ये दोनों वायर ही नहीं दे रखे होंगे, है ना, इस प्रकार से दे दिया जाएगा आपको, ये लो भैया बताओ ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो इस वायर को कहाँ लगाते हैं, प्लेट पर ही लगाते हैं, यहाँ तो लगाएंगे नहीं, है ना। कैपेसिटर को इस वायर को प्लेट पर ही लगाएंगे, फिर से यहाँ पर एक बैटरी से जोड़ेंगे तो ये आपको मालूम पड़ जाएगा अपने आप सीरीज में है या पैरेलल में। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैंने दोनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज में, इसको कैपेसिटर C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। तो आपका जो दो पैरेलल में है तो या तो आप C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 से निकाल सकते हो आराम से, अदरवाइज अपना बेसिक फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 भी लगा सकते हो। दोनों से आंसर सेम आएगा, टेंशन वाली बात नहीं। C1 कितना हो जाएगा बेटा अपना, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि A तो कांस्टेंट है, प्लेट एरिया तो सेम है, डिवाइड बाई D होता है प्लेट सेपरेशन जो कि यहाँ पर स्मॉल a दे रखा है। C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई B, सिंपल सी बात है, यानी 1/C इक्विवेलेंट ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई A प्लस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई B। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट A जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट A एलसीएम आया तो ये हो जाएगा A प्लस B। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा अपना एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई A प्लस B, और C इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, x एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा x एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हुआ तो x का वैल्यू आ जाएगा A डिवाइड बाई A प्लस B। सो A का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 200 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाई, अब A प्लस B का वैल्यू क्या होगा तो वो डायग्राम से मिलेगा भाई, इसको यहां से हटा दूं मैं, ये आपका 1 mm दे रखा है, ये आपका 1 mm है, और टोटल A प्लस 1 mm प्लस B 5 mm है, A प्लस 1 mm प्लस B 5 mm है, तो A प्लस B कितना हो गया 4 mm। भाई इसको ऐसे लिखते ना, A प्लस 1 प्लस B इज इक्वल टू 5, तो A प्लस B विल बी इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4 mm, यानी 4 इंटू 10 का पावर -3। तो 4 से जाएगा बेटा ये 50 टाइम्स 10 का पावर -4, और 10 का पावर -3 ऊपर के 10 का पावर 3 हो जाएगा, -4 प्लस 3 10 का पावर -1, यानी 50 इंटू 10 का पावर -1। इसको चाहूँ तो मैं 50 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकता हूँ। खत्म हुआ तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा अपना 5 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 5। ठीक है।